आइए आज के कलाम को जानने से पहले खुदावंद से दुआ करेंगे कि खुदा का पाक रूह हमारी रहनुमाई करे। लेट्स प्रे। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के इस वक्त के लिए और इन तमाम बच्चों के लिए, ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए जिनको तूने आज शाम इस्तेमाल किया है। हम इनके लिए बरकत की, सलामती की दुआ करते हैं। इनके घरानों पे तेरी बरकत चाहते हैं और जब भी अपने स्कूल में, कॉलेजेस में, जहाँ कहीं भी खुदावंद तो उनको लेकर जाता है तो उनका मुहाफ़ज़त कर, इनके साथ हो और उनकी रहनुमाई फरमा। आज की शाम अपने कलाम को सीखने समझने का बड़ा फजल अता फरमा। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीज़ों, कल शाम मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था जो कराची से थी, और जो पॉडकास्ट वाला था उसने सामने दो मेमन बरादरी जो पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी है उसको बिठाया हुआ था, और वो उनसे सवाल ये कर रहा था कि आप लोग जो मेमन बरादरी है पाकिस्तान के अंदर, तो मेमन याद रखिएगा ये वो लोग हैं जो कि कराची में ख़ास तौर पर शिफ्ट हुए या सालों से रह रहे थे वहाँ पर, लेकिन जो जितना बिज़नेस है वो सारा ये लोग संभालते हैं। घरों में शायद ये गुजराती ज़बान बोलते हैं, मेमन ज़बान का मुझे नहीं पता, लेकिन दे आर जस्ट लाइक पैरल टू गुजरातीस इन इंडिया, और मेमन जो कराची में बिज़नेस करते हैं वो कम्युनिटी है। तो जो इंटरव्यू करने वाला लड़का था वो उनसे ये पूछ रहा था जी कि मेमन बरादरी पाकिस्तान में या कराची में ये लोग इतने सक्सेसफुल कैसे हैं कि ये जनरेशन टू जनरेशन जो है ये इनका बिजनेस में चाहे जाएं, ये दुनिया में जहाँ कहीं भी हो, दे आर सो सक्सेसफुल फाइनेंशियली, इतने स्ट्रॉन्ग कैसे होते हैं। तो उसका जो जवाब उस नौजवान लड़के ने दिया वो बड़ा हैरान कुन था मेरे लिए, और उसने जवाब ये दिया कि असल में मेमन बरादरी जो है ये खैराती कामों में, डोनेशन देने में, लोगों की फलाह व बहबूद में और चैरिटी में ये बहुत ज़्यादा काम करते हैं। और फिर उसने चंद नाम गिनवाए जो कि आपके लिए भी यकीनन हैरानगी का बायस होंगे। नंबर 1, अब्दुल सितार ईदी, दुनिया का सबसे बड़ा एम्बुलेंस का सिस्टम चलाने वाले पाकिस्तान के अंदर ईदी थे, कराची के अंदर। अभी इन दिनों सैलानी के नाम से जो फूड की वो खाना फराहम करते हैं। इसके अलावा छीपा जो हैं एक और नाम है जो कि इस वक्त अब्दुल सितार ईदी के बाद इनकी सर्विस है एम्बुलेंस की। और इसके साथ साथ उन्होंने जो स्टोरी सुनाई कि जब इंडिया पाकिस्तान की पार्टीशन हुई तो कराची के अंदर, ख़ास तौर पर जब कराची चूँकि पहला दारुल हुकूमत था पाकिस्तान का, तो वहाँ पर कह रहे हैं मोहम्मद अली जिन्ना के पास फंड्स नहीं थे कि वो हुकूमत का निज़ाम, शहर का जो बॉम्बे के बाद जो बना कैपिटल कराची, उसको कैसे चलाएं। तो वो एक पारसी लीडर थे जिन्होंने ब्लैंक चेक दिया, उनको कहा जी कि आपको गवर्नमेंट चलाने के लिए जो पैसे दरकार हैं, यू कैन टेक इट। इन सारी बातों का हमारे आज के सरमन से क्या ताल्लुक़ है जी। आज का जो रेफरेंस हमारे सामने है और जो पैराबल हमने अभी सुनी है या पढ़ी है, वो है एक ऐसा शख्स, ऐसा दोस्त के बारे में है जो आधी रात को अपने एक दोस्त के घर जाता है। अब हमारा चूँकि टॉपिक चल रहा है इन दिनों कि द पावर ऑफ परसिस्टेंट प्रेयर, और दुआ के बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने जो हमें तालीम दी है, उस तालीम में ये बड़ा इम्पॉर्टेंट एक कहानी है, स्टोरी है, जिसको यीशु मसीह ने रिलेट किया है अपने शागिर्दों, खुदा की बादशाही और कलीसिया की जिम्मेदारियों के हवाले से। अब इस कहानी के अंदर तकरीबन 2 बड़े अहम करैक्टर्स हैं, और करैक्टर क्या क्या हैं। यीशु मसीह ने, जब आप 11वां बाब पढ़ते हैं लूका की इंजील का, तो सबसे पहले लिखा है वो खुद दुआ कर रहा था खुदावंद यीशु मसीह। तो यीशु मसीह ने सबसे पहले लोगों को सिखाने से पहले उन्हें एक नमूना दिया, जैसे मैं आपको एक बार बता चुका हूँ कि डोंट से यू लव मी, शो मी। तो यीशु मसीह ने पहले उन्हें दुआ के बारे तालीम देने से पहले उन्हें पहले दुआ करके बताया कि दुआ कैसे करते हैं, और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पर आप देखते हैं कि जो दुआ रबानी हम पढ़ते हैं, हमारे बाप तो जो आसमान पर है, उसका पूरा पैटर्न दिया है। तो हम इस वक्त इस दुआ के पैटर्न में नहीं जाएंगे, इस पर एक अलग सरमन सीरीज़ होगी। लेकिन ठीक इस दुआ को सिखाने के बाद शागिर्द यीशु मसीह के पास आए और उनसे कहा कि जैसा यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया, तू भी हमें सिखा। तो नंबर 1, पहली चीज़ तो ये है कि दुआ सीखने की ज़रूरत है। दुआ स्पॉन्टेनियसली हो या रीडेबल हो, हमें सबसे पहले ये सीखना है कि दुआ की कैसे जाती है, दुआ का कंटेंट क्या होता है, दुआ मांगनी कैसे चाहिए, और दुआ के अंदर जो है उसका जो एलिमेंट्स है वो क्या होने चाहिए। हम लोग चूँकि बात कर रहे हैं इंटरसेसर प्रेयर्स की, दरमियान में खड़े होने की, रखनों में खड़े होने की, दूसरे के बिहाफ पर खुदा से मांगने की। तो उसको इंसिस्ट करने के लिए, लोगों को बताने के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने ये जो कहानी है ये बयान की है। और कहानी कहाँ से शुरू होती है? 2 कैरेक्टर्स हैं। उसने कहा कि तुम में से कौन है जिसका एक दोस्त हो। सो इट्स ऑल रिलेशनशिप बेस, कि उसकी दोस्ती और रिलेशनशिप के ऊपर ये बात हो रही है कि दोस्त हो और वो आधी रात को, अब देखिए बड़ा ऑड टाइम है ये, आधी रात को। हमारी कलीसिया में कुछ लोग अगर मिसिंग हो जाएं, ना चर्च आएँ, या अगर वो रेगुलर चर्च आते हैं अचानक गायब हो जाएं,
और अगर हम उनको कॉल्स करें, उनको अगर हम मैसेज दें, उनसे पूछें और अगर से रिस्पॉन्स ना करें, टोटली आपको घोस्ट कर दें और किसी किस्म का आपको कोई जवाब ना दें, तो हम उनके घर जाने की बजाय वी वुड बी स्केयर्ड, या हम लोग कहेंगे जी इट इज़ कल्चरली इनअप्रोप्रिएट कि जी वो कोई जवाब नहीं दे रहे और वो हमें बता भी नहीं रहे, कॉल्स का जवाब नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, तो क्या करें? क्या उनके घर जाएं या ना जाएं, पूछें या ना पूछें? इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी और उनकी दोस्ती का लेवल क्या है, डेप्थ कितनी है, स्ट्रेंथ कितनी है उस दोस्ती के अंदर, ट्रस्ट कितना है, केयर कितनी है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन दिस रिलेशनशिप। ये जो दोस्त है, शायद ये उस दौर की कहानी है जब टेक्स्ट मैसेज भी ना हो, ईमेल भी ना हो, फ़ोन कॉल्स भी ना हो, और ये गया है आधी रात को लिखा हुआ है। यहाँ पर जो टाइमिंग है आधी रात का, जो ग्रीक जो यहाँ पर टाइम है वो है जी आफ्टर सपर, यानी कि खाना खाने के बाद जब सारी फैमिली रिलैक्स होकर सोने की तैयारी कर रही होती है। तो जो टाइम है दैट इज़ जो दूसरा पहर होता है रात का, रात को अगर हम आज के दौर में रिलेट करें 8-9 बजे के बाद। तो और क्या कहे, आधी रात को पास जाकर उससे कहे, ए दोस्त मुझे 3 रोटियां दे। तो जी यहाँ पर रोटियों का अमाउंट भी बताया गया है। तो पहली चीज़, अ प्रेयर शुड बी स्पेसिफिक। आप देखेंगे एक तो टाइम है, जिसका मतलब ये हुआ कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह जब दुआ के बारे में सिखा रहे हैं, तो हम दुआ में यीशु मसीह अगर हमारे दोस्त हैं, यीशु मसीह ने कहा भी अपने शागिर्दों को कि मैं तुम्हें नौकर नहीं कहूँगा, तुम मेरे दोस्त हो, यू आर फ्रेंड्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। सो चर्च कलीसिया वी आर फ्रेंड्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। और यीशु मसीह ने बता रहे हैं जी कि वो आधी रात को गया है, इट्स अ ऑड टाइम, और मुझे 3 रोटियां दे। स्पेसिफिक, आप जो मांग रहे हैं उसने ये नहीं कहा जी मुझे रोटी दे दे, या मुझे कहा नहीं मुझे 3 रोटियां दे। सो स्पेसिफिक, प्रेयर शुड बी स्पेसिफिक कि आपकी क्या नीड है, आपको कितना चाहिए, आपको क्या चाहिए। अमाउंट शुड बी स्पेसिफिक, नीड शुड बी स्पेसिफिक एंड रिकग्नाइजेबल। आजकल हम लोग जो TLT का कोर्स कर रहे हैं उसमें बड़ा अच्छा वो एक जो गोल है एक्शन प्लान का, वो है स्मार्ट। और स्मार्ट के अंदर जो स्मार्ट का जो एब्रीविएशन है वो है स्पेसिफिक, मेजरेबल। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो मेजरेबल हो और स्पेसिफिक हो। तो ये जो रिक्वेस्ट है ये क्या है, स्मार्ट है, ये स्पेसिफिक भी है और मेजरेबल भी है। मुझे 3 रोटियां दे। अच्छा, अब रोटियां उसे चाहिए क्यों भाई आधी रात को? ज़रूरत क्या आन पड़ी है? क्योंकि सफ़र का टाइम तो गुजर चुका है, लोग सोने की तैयारी कर रहे हैं। तो आप ये देखेंगे क्योंकि वजह उसने आगे क्या बताई है, मेरा एक दोस्त सफ़र करके मेरे पास आया है और मेरे पास कुछ नहीं कि उसके आगे रखूं। ओहो, दैट्स इंटरेस्टिंग पॉइंट कि ये जो आदमी है जो आधी रात को अपने उस दोस्त के पास गया है जिसके पास रोटियां हैं। पहली बात, मैं और आप जितने हम लोग बाहर के मुल्कों में रहते हैं, अमेरिका में हैं, यूरोप में हैं, या जिन मुल्कों में रहते हैं, पाकिस्तान में हो या इंडिया में हो, दुनिया में कहीं पर भी हो, हमारे जो रिश्तेदार, दोस्त, बहन, भाई जो हमसे किसी भी वक्त फ़ोन कॉल करके अपनी नीड बताकर, कुछ लोग मेरा तो नंबर इतना ओपन है सोशल मीडिया पे, हमारे चर्च के सोशल मीडिया पे है, हमारे पेज पे है, वहाँ से लोग नंबर उठाकर रैंडमली कॉल्स कर देते हैं, रैंडमली मैसेज भेजे होते हैं कि जी हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमारे साथ ये हादसा हो गया, हमारे साथ वो हो गया है, और यू कैन नॉट डू एनीथिंग, एवरीथिंग फॉर एवरीबडी। ठीक है जी। इससे मुझे कहानी याद आ गई है। कहते हैं कि हिरोशिमा नागासाकी पर जब एटम बम गिरा, तो एटम बम गिरने के बाद ज़ाहिर हर तरफ लाशें और बदबू और पिघलना और तबाही और बर्बादी हो गई। और जो फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट जब वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि लाशें ही लाशें हैं, ज़ख्मी ही ज़ख्मी हैं, और हर बंदे की इतनी ज़रूरत है कि वो उसको समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करें। उसने अपने कंट्रोल सेंटर पे कॉल किया। उसने कहा जी कि देयर इज़ सो मच इंजरीज एंड मिरियड्स ऑफ डेड बॉडीज़, तो हम क्या करें, कहाँ से शुरू करें? तो उसको हेडक्वार्टर से जवाब आया, स्टार्ट फ्रॉम द नियरेस्ट टू यू। जहाँ तुम जो तुम्हें सबसे करीब नज़र आ रहा है ना, वहाँ से तुम शुरू कर दो। सो मेरे जो इंपॉर्टेंट चीज़ आप भी देखेंगे कि जो मांगना है वो रिलेशनशिप बेस पर है, और उसका दोस्त और उसका दोस्त उसके पास आया है, बट दे आर गोइंग टू दोज जो उनके करीबी, जो उनके रिश्तेदार। जैसे कहा जाता है चैरिटी बिगन्स फ्रॉम होम। और ये बड़ा अच्छा प्रिंसिपल है हमारे लिए भी जानने का। बतौर चर्च होते हुए हम में से हर एक जो है उसकी कोशिश ये होती है, लोग आपका अप्रोच भी करते होंगे ज़रूर है कि जी आप मेरी मदद कर दें। कोई रिश्तेदार का रिश्तेदार कह रहा होगा, कोई रैंडमली आपको कॉल कर देता होगा, लेकिन क्या आप सारे लोगों की मदद कर देंगे? नो। पहली चीज़ जो जानने की वो ये है कि वी नीड टू ब्रिंग इट
टू आवर रिसोर्स सेंटर, जो कि हमारा चर्च है, हमारी कलीसिया है, और हमारे पास कोई भी अगर नीड आती है, किसी की भी आती है, वी रिस्पॉन्ड एज अ कम्युनिटी, नॉट एज अ इंडिविजुअल पर्सन। सो ही इज़ इंटरसीडिंग, वो अपने किसी और दोस्त की नीड के लिए अपने एक दोस्त के पास है जिसके पास रोटी है, तो पहली बात उसके पास है जिसके पास रोटी है, ठीक है जी। तो वो उसके पास आया, उसके आगे रखूँ, और अंदर से जवाब आता है कि मुझे तकलीफ़ ना दे। अंदर से वो बजाय मदद करने के वो कहता है जी सोने का टाइम है, दरवाज़ा बंद है और मेरे लड़के मेरे पास बिछोने पर है, मैं उठ कर दे नहीं सकता। सवाल ये नहीं है कि उसके पास है नहीं, उसके पास है, रिसोर्सेज भी हैं, रोटियां भी हैं, और उसका दोस्त भी बाहर खड़ा हुआ है। तो वो जो अंदर जो सुस्ती है, जो कंप्लेसमेंट है, वो उसके अंदर आ गई है कि यार केड़ा उठे हम, केड़ा जाए तो केड़ा करे, ठीक है। सो हम लोग बाद औक़ात हमारे पास रिसोर्सेज होते भी हैं, हमारे पास हम किसी और के बिहाफ पर किसी और के पास भी जाते होंगे। बहुत सारे लोग अगर चर्च के पास आते हैं जी कि आप हमारी मदद करें, लेकिन अगर चर्च के पास रिसोर्सेज नहीं होंगे तो हाउ कैन दे हेल्प। तो ये बात हमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, जानने की ज़रूरत है कि ये शख्स जो है इसके पास रोटियां भी हैं, लेकिन ये इस सिचुएशन में है एक तरह का ना अलकसीदा मारे आवे और उठकर देना नहीं चाहता। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि अगरचे वो इस सबब से कि उसका दोस्त है उसे उठकर ना दे, तो भी उसकी बेहयाई के सबब से उठकर जितनी दरकार है उसे देगा। सो जी, दिस इज द प्रिंसिपल। परसिस्टेंट, मांगते रहना, नॉक करते रहना और कहते रहना जब तक कि मिल ना जाए। तो जो परसिस्टेंट है बड़ी ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो करैक्टर्स हैं मेरे चीज़ों, आप देखेंगे इन दिनों यूएस एड बंद होने की वजह से सारी दुनिया बावला कर रही है। कितने लोग अमेरिका के अंदर कह रहे हैं जी कि हमारी नौकरियाँ चली जाएंगी, कितनी दुनिया के अंदर जो $1 ट्रिलियन की मदद जाती थी अमेरिका की तरफ से वो बंद हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो लेसन है वो ये है, व्हेन वी कंटिन्यू आस्किंग एंड नॉकिंग, लेकिन किस लिए, अपने ज़रूरत के लिए या किसी और के लिए? क्या हम रखने में खड़े हो रहे हैं, किसी और के लिए मांगने आए हैं? तो दो प्रिंसिपल हैं यहाँ पर दुआ के बारे में। नंबर 1, बी स्पेसिफिक, बी मेजरेबल एंड बी परसिस्टेंट। कंटिन्यू मांगते रहें तो यकीनन हमें मिलेगा। लेकिन आगे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो लेसन है वो क्या है? बस मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, बड़ी मशहूर आयत है, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खुला जाएगा। सो मेरे अजीज़ों, ख़ास तौर पर जब हम इंटरसीड करते हैं किसी और के बिहाफ पर, किसी स्कूल कॉलेज के बिहाफ पर, किसी गरीब के बिहाफ पर, किसी ज़रूरतमंद के बिहाफ पर, किसी मुसाफिर के बिहाफ पर, इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो या यूएसए के अंदर हो, सो मेरे अजीज़ों हमें चाहिए कि हम कंटिन्यू परसिस्टेंटली मांगें, नॉक करें, स्पेसिफिक हों, स्मार्ट हों, और यकीनन हमारे दोस्त, हमारी कलीसियाएँ और हमारा खुदा हमें देने के लिए तैयार है। यहाँ पर एंड क्या आता है कि जो कोई मांगता है मिलता है, और फिर जो आगे कंपैरिजन है वो क्या है, तुम में कौन सा बाप है उसका बेटा रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे या मछली के बदले सांप दे। सो लिखा हुआ है जी कि बस जब तुम बुरे होकर, हमें खुदा का कलाम सिखाता है कि हमारी नेचर ऐसी है कि हमारे अंदर बुराई है, हमारे अंदर सिन है, हमारे अंदर से खुदा की जो जलाल है, ग्लोरी है, वो गायब हो चुका है। इसके बावजूद खुदा फरमाता है कि जब तुम इंसान जो कि ग्लोरी से फॉल हो चुके हो, बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो, तो फिर जवाब क्या है जी? तो आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूहुल कुद्दस क्यों ना देगा। सो मेरे अजीज़ों, हमारे अंदर अगर खुदा का रूह नहीं है, हमारे अंदर अगर खुदा के पाक रूह की नेमतें काम नहीं कर रही, और हमारे अंदर अगर खुदा के पाक रूह का फल जो है वो मौजूद नहीं है, वी नीड टू आस्क, तो खुदा हमें देगा। आइए फिर सरों को झुकाएं और आज के कलाम के लिए खुदा से दुआ करें कि खुदावंद हमें ना सिर्फ मांगना सिखाए, बल्कि हम पाक रूह की तहरीक से खुदा से मांगना सीखें। आइए चंद लम्हात दुआ में गुजारें।